तो प्रोबेबिलिटी के बारे में कोई कुछ बता सकता है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी? कोई भी, कुछ भी। सर एक तरह की The प्रिडिक्शन। chances. चांस होती है सर किसी चीज। हाँ सर वही। हाँ भाई, किसी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? चांस की मेजरमेंट होती है। अगर कोई भी चीज होनी है, पक्का होनी है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम ऐसी चीजों की बात करते हैं जिसका कुछ चांस है होने का और कुछ चांस है ना होने का। तो इस ब्रांच से जो स्टडी करती है मैथमेटिक्स, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी थ्योरी है वो ब्रांच मैथमेटिक्स की जिसमें डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी मेजर करी जाती है, या डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। ठीक है, इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। सिक्का उछला तो हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, हेड आ रहा है या हेड नहीं आ रहा। डाइस का तो इवन नंबर आ रहा है या इवन नंबर नहीं आ रहा। 3 से ऊपर आ रहा है या 3 से ऊपर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। तो कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, ये तो आई थिंक तुमको सबको याद होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट क्या होता है भाई? सर हम जैसे कुछ परफॉर्म करते हैं जिसके चांसेस होते हैं उसे एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हाँ भाई, तो हम जो भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, सिक्का उछालना, डाइस फेंकना, कार्ड फेंकना, तो ये क्या होता है? एक एक्सपेरिमेंट होता है। और डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो होता है कि क्या होता है, अगर आइडेंटिकल कंडीशंस रखें हम, तो हमारे पास हमेशा सेम रिजल्ट आए। ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट का हमारा कोई काम नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि जिसकी सर्टेनिटी फिक्स्ड है होने की, होगा ही होगा। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट वो होता है जो होगा ही होगा। फिर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है जिससे हम डील करेंगे। इसमें हमें कुछ नहीं पता कि आउटकम होने क्या होगा, और हर आउटकम के होने के कुछ चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग अ पेयर ऑफ फेयर कॉइन्स, रोलिंग अ अनबाइस्ड डाई। तो इसके आउटकम्स जो होते हैं, तो इसके जो पॉसिबल रिजल्ट्स होते हैं उसको हम आउटकम्स बुलाते हैं। और जब इस एक्सपेरिमेंट को, एक एक्सपेरिमेंट करा हमने डाई फेंकने का, जब इसको हम बार बार करते हैं, बार बार, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और हर बार हमारे अलग रिजल्ट आएंगे। मतलब फिक्स नंबर ऑफ रिजल्ट्स टोटल फिक्स होंगे, लेकिन हर बार अलग अलग आ सकते हैं। तो इस प्रोसेस को, इस एक्सपेरिमेंट को बार बार करने को हम क्या बुलाते हैं? ट्रायल। और जो चीज हमें देखनी है उस ट्रायल में, अब जैसे हमने सिक्का उछाला, तो हमने देखना है कि 2 सिक्के उछाले, तो नंबर ऑफ हेड्स, ऐसे केस जिसमें नंबर ऑफ हेड्स 1 आए, ऐसे कितने केस होंगे? तो ये एक इवेंट हो गया, इवेंट ऑफ हेड कमिंग ओनली वंस। ठीक है, ये सब बेसिक है, पुरान पिछले साल का है, सबको याद है, सबको समझ में आ गया तो अंगूठा दिखाओ, नहीं आया तो बताओ, फिर से डिस्कस करेंगे। सर मेरी आवाज आ रही है? दिवांशु समझ गया? हाँ आ रही है आदर्श। Yes, sir. तो अंगूठा दिखाना है। Sorry, sir. बोलना पड़ेगा पर, फिर बोलेगा डांटते हो। ठीक है, तो नोट कर लो ये। वैसे तो इसमें कुछ नोट करने का है नहीं। Yes, sir. आप दूसरे पे जा सकते हो। किसी को नोट करना है ये? बताओ बताओ, शर्माने की बात नहीं है। नो सर। मैं, तू चुप कर, काम वाम करता नहीं है। क्यों नहीं करा बे काम? टेस्ट था सर। बहानेबाज। अब हमारे पास कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिनके आउटकम एक ही होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, 2 पेयर ऑफ कॉइन्स उछाले, तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? फर्स्ट हेड, सेकंड हेड। एक होगा फर्स्ट हेड सेकंड टेल, फिर होगा फर्स्ट टेल सेकंड हेड, और एक होगा टेल एंड टेल। तो एक तो मैं बोलूंगा कि मेरा इवेंट है ऐसा कि दोनों हेड आए,
तो ऐसे इवेंट में कितने आउटकम आ रहे हैं? एक ही आउटकम आ रहा है जिसमें दोनों हेड आ रहे हैं। तो मेरा एक ऐसा इवेंट जिसमें एक ही आउटकम हो, जिसके सेट में एक ही आउटकम हो, वो मेरा क्या कहलाता है? एलिमेंट्री इवेंट या फिर सिंपल इवेंट। जैसा कि नाम कह रहा है, एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब क्या होता है? बेसिक, सबसे स्टार्टिंग से, एक से। ठीक है, समझे एलिमेंट्री इवेंट? समझे नहीं? यस जिसमें सर। इवेंट में एक ही आउटकम हो। अब मैं बात करूंगा दो टेल आने की, तो दो टेल एक ही बार आएगा, एक ही ऐसा आउटकम होगा जो भी दो टेल आएगा। समझ गए सभी लोग? हिंदू देवांश कहाँ है तू? इतनी देर से चुप करके बैठा हुआ है? आवाज सुना अपनी जरा। क्या होगा सर? काम कराया? हाँ मॉड्यूल पूरा खत्म? हम्म। हाँ तो बोल रहा हूँ। तो डाउट नहीं था कोई? नहीं। बहुत बढ़िया। तबीयत खराब है? हाँ थोड़ा सा गला भारी है। डांस डांस में तो बहुत बोल रहा था। भाई मैं जब खांसी आ रही थी ना तो माइक बंद कर ले रहा था। ज्यादा बोल रहे थे इसलिए अभी गला बैठ गया थोड़ा। हाँ यही चलो समझ चलो, लो। ठीक है, शांति शांति। तो एक ये होता है एलिमेंट्री इवेंट, जिसमें एक ही इवेंट होता है, जिसमें एक ही आउटकम होता है। और एक होता है फिर हमारा कंपाउंड इवेंट, या फिर कंपोजिट इवेंट बुला लो, या फिर उसको मिक्स्ड इवेंट बुला लो। ये दो इवेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल दो इवेंट है हमारे, एक एक हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हमने डाई फेंका। ठीक है, तो इवेंट ई ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, इसके आउटकम क्या आएंगे? एक, तीन, या एक, तीन और पांच। राइट, एक, तीन और पांच। तो ये अलग अलग भी इन इटसेल्फ एक एक इवेंट है कि नहीं है? अब मैं बोलूंगी ये एक इवेंट है, एक जिसमें मैंने बोला कि भाई मेरा इवेंट ही यही है कि मेरे को देखना था कि एक कब आ रहा है। तो ये इन इटसेल्फ एक इवेंट है, ये इन इटसेल्फ एक इवेंट है, और ये भी इन इटसेल्फ एक इवेंट है। ठीक है, और सॉरी, एक, तीन, पांच। तो ये तीनों इन इटसेल्फ एक एक इवेंट है। इवेंट क्या था? पांच आएगा। इवेंट क्या था? तीन आएगा। इवेंट क्या था? एक आएगा। और एक इवेंट मेरा क्या है कि ऑड नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये वाला इवेंट देखो इन तीनों से मिलके बना। तो ये हमारा 135 वाला इवेंट को हम क्या बुलाते हैं? कंपाउंड इवेंट, या फिर कंपोजिट इवेंट, या फिर मिक्स्ड इवेंट। ठीक है, फिर आते हैं हमारे इक्वली लाइकली इवेंट्स। अब इक्वली लाइकली जस्ट लाइक द वर्ड सजेस्ट कि दोनों के होने के चांस इक्वल है। एक सिक्का उछाला तो हेड आना और टेल आना, यही दो इवेंट पॉसिबल है, और दोनों के आने के चांसेस एकदम इक्वल हैं अगर सिक्का, अगर कॉइन फेयर है तो। ठीक है, समझ गए सब लोग? अंगूठा दिखाओ। अंगूठा अंगूठा, कार्तिक, आदर्श, आदर्श, अंगूठा दिखा। सर आपने बोला कॉइन फेयर है, तो अनफेयर कॉइन कौन सा होता है जिसमें दोनों साइड हेड हो या मतलब टेल? अनफेयर कॉइन कुछ भी हो सकता है, अगर तूने कुछ भी कॉइन के साथ छेड़खानी कर रखी है कि हेड ज्यादा है, जिसकी वजह से तू भारी कर देगा एक साइड थोड़ी हल्की कर देगा, उस साइड ज्यादा घूमेगा। तरीके होते हैं कॉइन के साथ खेल करने में। तो बट फेयर कॉइन जो हमारे पास सिक्का मिलता है हमें, वो फेयर होता है। अरे आदर्श, समझ आया कि नहीं आया? सर वो इंस्टीट्यूट से फोन आया था कि क्लास क्यों नहीं ले रहे तुम फिजिक्स की। तो मैं क्या करूं? तो मेरी क्लास सर के बीच में फोन क्यों उठा रहे हो? सर तो वही उन्हीं से अरे तो बात क्या कर हुई, लेना। मेरी क्लास के बीच में फोन उठाएगा फालतू का? इंस्टीट्यूट में कॉल बैक कर लो। इंस्टीट्यूट और मेरा टाइम अलग है भाई। चलो, ओके सर। समझ आया कि नहीं? अंगूठा दिखा चल। काम करता नहीं है, क्लास टाइम पे आता नहीं है, फिर आता तो टाइम वेस्ट करता है।
तो भाई हमारी प्रोबेबिलिटी दो टाइप की होती है, हमने पिछले साल भी देखा था, एक तीसरे टाइप की भी होती है, वो तो हमारे लेना देना नहीं है। तो दो टाइप की प्रोबेबिलिटी होती है, एक्सपेरिमेंटल और थियोरेटिकल। तो बेसिकली हमारा लेना देना बेसिकली इन दोनों से ही है। तो आता दोनों में सेम ही रिजल्ट है, बट दोनों के तरीके अलग अलग है। तो रिजल्ट क्या आता है कि प्रोबेबिलिटी किसी एक इवेंट के होने की क्या है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स वो जिसमें वो इवेंट हुआ, ठीक है। सपोज मैंने एक सिक्का उछाला, ठीक है, मेरा एक्सपेरिमेंट था सिक्का उछाल, मैंने उसके करे 100 ट्रायल, मैंने 100 बार सिक्का उछाला। तो मेरा आया 52 टाइम्स हेड्स और 48 टाइम्स टेल्स, ठीक है। तो मेरा एक इवेंट है, इवेंट क्या है, हेड आना। तो उस प्रोबेबिलिटी हेड की क्या हो जाएगी आने की, जितनी बार ये हेड आया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। तो ये हमारा जनरली एक एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी एस्टिमेटेड होती है, एस्टिमेट देता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी नहीं देता, क्योंकि एग्जैक्टली कभी भी 50 और 50 में स्प्लिट नहीं आएगा। अगर तुम एक सिक्का 100 बार उछालोगे तो एग्जैक्टली 50 हेड और एग्जैक्टली 50 टेल कभी भी नहीं आएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हमेशा होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हमें एक एस्टिमेट बताती है, ठीक है। यस सर। समझ गए भाई सभी? सर यस ये करके देखा हुआ है जो आप बता रहे हो, ये हमेशा दिखती नहीं आएगा तो करके देख ले, 100 बार सिक्का उछाल लियो, क्या अभी करके फालतू देख टाइम ले। मिल तो जाएगा क्या तो बता करवाएंगे। अभी ये? सर, हाँ ये सर पागल वो है, कुछ नहीं नहीं आएगा इसका। आएंगे, एग्जैक्ट 50-50 कभी नहीं आएगा, करके देख लियो। भाई तो तमीज 50-50 छोड़, तमीज से 10 करियो, लेकिन 10 हाँ ही हाँ कर। हाँ, चीटिंग मत करियो उसमें। नहीं चीटिंग नहीं करूंगा, आपके सामने करूंगा, ठीक है। मेरे सामने क्या करेगा, अपने आप करके वीडियो बता कॉल दियो। करवा के करवाऊंगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना फालतू एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करो, अपने और आप जो कर लियो, जिसने करा है, जिसने ये अपने चीज आप प्रूव कर करी दियो है, और रिजल्ट बता दियो। ठीक है। ठीक है। फिर आती है हमारे पास थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। तो इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है कुछ कि जो आउटकम्स हमारे फेवरेबल है, नंबर ऑफ दोज आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। और जहां पे सारे इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी बराबर है, क्या है, आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वही सिक्का उछालेंगे, अब हमें पता है कि सिक्के में दो ही पॉसिबल आउटकम है, हेड है और टेल है, हमें पता ही है ये चीज। तो हम ये थ्योरी क्या बोलती है कि मैं बोलूंगा मेरा इवेंट क्या है, मैंने बोला है कि इवेंट है हेड आने का, ठीक है। अब नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू दिस इवेंट हेड आना कितना है भाई, दो ही पॉसिबल आउटकम है, दोनों इक्वली लाइकली है। तो मेरे एक आउटकम में हेड आएगा, तो मेरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सीधा 1 बटा टोटल आउटकम्स कितने हैं, तो ठीक है। समझे इन दोनों अप्रोच में डिफरेंस? यस सर। अंगूठा दिखा दो भाई फटाफट से, और ये नोट भी कर लो। देवांश, इंदु, समझ आ गया? चलो नोट करो फटाफट से। हाँ भाई, कर लिया नोट? यस सर। सबने कर लिया? कोई बचा है तो बोलो, नहीं तो आगे चल रहे हैं। चलो फिर, तो फिर अब सिलसिला शुरू करते हैं सवालों का। तो तुम्हें पता है क्या करना है, फटाफट से पहला सवाल कर दो।
सर फ्रैक्शन में देनी है डेसिमल में? 1/3 2/3। आदर्श तेरे को समझ में नहीं आती क्या? हाँ, इतना क्या, एक सवाल करके इतनी एक्साइटमेंट हो गई क्या? सॉरी आंसर सर, किस में आते हैं? फ्लो फ्लो में निकल गया था। क्या फ्लो फ्लो में निकल गया? सर बता हाँ, दे सर, डेसिमल में देना है फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन ओके डिपेंड सर। करता है सवाल पे यार। 1/2 आएगा तो डेसिमल में दे दियो। आदर्श यार ध्यान रखा करो भाई। आदर्श यस सर। ध्यान रखा कर। ओके सर। सही है। देवांश गलत है, तेरा सेकंड पार्ट पता नहीं क्या कर रहा है। अरे सर वो सेकंड पार्ट नहीं है, वो गलती से लिख दिया था मैंने, सेकंड का इग्नोर अच्छा, मार दो। ओके। दीपांशु सही है। अच्छा हाँ, तूने नीचे भेजा है वो सही है। निखिल का सही है। निखिल, देवांश, दीपांशु सही है तुम्हारा। आदर्श तेरा आंसर नहीं आया अभी तक। मानता ही नहीं जो ओरल आंसर का, तो मैं मानता ही नहीं। कार्तिक भाई क्या हुआ? हुआ नहीं क्या? इतनी देर लगा दी यार आदर्श तूने इतने सिंपल से सवाल में, अब जाके भेजा है जवाब। कार्तिक नहीं हो रहा क्या? क्रिश सही है। इंदू, कार्तिक, इंदू नहीं हो रहा तो बोलो भाई। तो इंदू आंसर भेजो ना, थम्स अप क्या दे रहे हो? आंसर क्यों नहीं भेज रहे इतनी देर से? लगी। अरे भाई आंसर भेजो दू। अगर हो गया तो आंसर भेजो, नहीं हुआ तो बोलो नहीं हुआ। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अरे बोलो भाई इंदू। सर ये हो रहा है पिछले नहीं हो सेशन रहा? में भी क्लास में नहीं थे। अच्छा, तुम अपने काम से काम रखो। तुम भी क्लास में लेट आते हो बहुत और गायब हो जाते हो बीच बीच में फोन अटेंड कर रहे हो। ठीक है, खुद को देख लिया करो बेटा आदर्श पहले। ओके देन। तो सिंपल है, सबका हो ही गया आई गेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो हमारा इवेंट है फर्स्ट पार्ट के लिए नंबर ग्रेटर देन 4। तो हमारे इवेंट में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 5 5 और and 6. 6। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो गए? 2 हो गए। और टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। 1/3। सेकंड में हमारा इवेंट है 4 या 4 से कम। ये 4 होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो गई? ये 4/6 विच इज 2/3। अच्छा अब ध्यान दो जरा इन दोनों। अच्छा इसको E1 बोल लो, इसको E1 बोल लो, इसको E2 बोल लो। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है वापस से, Yes, sir. यस सर। सर है ना? तो जब हमारा जो टोटल आउटकम्स होते हैं, वो ऐसे बटे कि वो दो अलग अलग सेट में बढ़ गए मान लो, लेकिन वो जो सेट हैं वो आपस में क्या होने 3 by चाहिए? 3. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने चाहिए वो सेट आपस में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव याद है, पढ़ा था? जब बराबर बराबर बटे। जब जब देखो ये कैसे बटा है, 4 से कम और 4 से ज्यादा।
तो मैं ये देख सकता हूँ कि ये जो आउटकम है इन दोनों पार्ट्स में अगर बटेगा तो पूरा आउटकम आ जाएगा और दोनों में एक एक बार ही आएगा, है ना। तो जब ऐसा केस होता है तो दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, 1। सारी प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होता है, जब मेरा एक टोटल सैंपल है ये ऐसे बटे, ये नंबर ऑफ इवेंट्स कितने भी हो सकते हैं, कि इनका जो सम है वो मिलके वापस ये आ जाए, लेकिन इनमें आपस में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4, ये क्या हो जाता है, जितने भी पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। समझ रहे हो ना, कुछ भी कॉमन नहीं है उनमें और उनका सम मिलके वापस से हमारा पूरे सारे आउटकम्स आ रहे हैं। ठीक है, जब ऐसा केस, तो इसमें देखो ऐसा ही केस था, क्योंकि हमारा E1 5 6 था, E2 1 2 3 4 था, तो इन दोनों को देखेंगे टोटल तो 1 2 3 4 5 6 आ गया, तो दोनों का सम मिलके 1 2 3 4 5 6 बन गया, पूरे टोटल आउटकम्स आ गए और इन दोनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक है, सब लोग समझ गए ये, तो अंगूठा दिखाओ, अंगूठा दिखाओ, अंगूठा। देवांश, इंदु भाई, क्या जवाब नहीं देना चाहती क्या? सर डिस्कनेक्टेड हो गया था बीच में। हमारे पास तो दिखा रहा था कनेक्टेड हो। चलो कोई बात नहीं, तो ये समझ में आ गया ना पूरा अच्छे से। चलो भाई, नोट कर लिया सबने? कोई बचा है नोट करने में तो बोलो, नहीं तो फिर आगे चल रहे हैं। तो चलो फिर आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये हमारे कुछ स्पेशल टाइप के इवेंट्स है, ये देख लेते हैं। सो सबसे पहला स्पेशल टाइप ऑफ इवेंट है इम्पॉसिबल इवेंट। सिंपल है, एक ऐसा इवेंट जो हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल, कोई देगा इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जाम्पल? सर एक डाई थ्रो करने पे 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एग्जैक्टली एक डाई थ्रो करने पे 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे 0 हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि 7 तो कभी आएगा नहीं। तो हमारी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 0। फिर एक आता है हमारा श्योर इवेंट या फिर सर्टेन इवेंट। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो इसका कोई एग्जांपल दो। सर एक बैग में 3 बॉल है, तीनों रेड कलर के हैं, तो फिर प्रोबेबिलिटी बताओ रेड कलर की। सही है, तो भाई एक बैग है जिसमें 3 रेड बॉल्स हैं, तुमसे पूछा है, तुम्हें बोला गया कि तुम्हें एक रेड बॉल निकालनी है उसमें से, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो बॉल निकाली तुमने वो रेड ही है? हमेशा रेड ही निकलेगी, कुछ भी कर लो। तो ये होते हैं हमारे श्योर इवेंट्स और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। या फिर एक और एग्जांपल हो गया, डाई फेंका एक, उसमें 7 से नीचे के नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी, हमेशा 7 से नीचे ही आएगा। पॉजिटिव नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। फिर एक आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, वो होता है हमारा नॉट ई। नॉट ई का क्या मतलब है भाई? तो अगर मान लो कोई एक हमारा इवेंट ई है जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ चीजें इंक्लूडेड है, जैसे कि इवेंट है मेरा ऑड नंबर्स आने, प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर्स, डाई फेंका और मैंने बोला है कि इवेंट ई है मेरा ऑड नंबर जो आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 1 3 5। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो रही है देखो, 3/6 1/2। अब मैं बोल रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होगी, तो जो नॉट ई है वो किसके इक्वल होगा, जो ई 1 नहीं है minus 1 टोटल by में 2. से, है ना। टोटल में से 1 3 5 हटा देंगे, तो नॉट ई के हमारे केसेस कौन से हो गए, 2 4 और 6।
तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितनी हो जाएगी? अगेन 3/6 विच इज 1/2। तो अब हम नोटिस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमेशा क्या आएगी? 1/2 प्लस 1/2, देखो यहाँ पे, तो ये आ जाएगी 1। ठीक है भाई। तो अगर हमें एक ई के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो हम ई के ना होने की बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी, और ई के ना होने की दे रखी है तो हम ई के होने की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। ठीक है। अब ये जो नोट है ये उसी रिजल्ट का है पार्ट जो मैंने अभी बताया था। अगर आपस में कुछ कॉमन नहीं होता तो और सम मिलके एस बना रहा होता है तो प्रोबेबिलिटीज का सम मिलके 1 बनता है। अब उसी का एक अगर एग्जांपल देखें हम, अगर मैंने टोटल को बांट दिया है इवेंट्स में जो है मेरे E1 E2 E3 एन इवेंट्स में बांट दिया है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये सारे क्या है? एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? सब में एक एक आता है। तो भाई अगर एक इवेंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इनमें बटा हुआ है तो इसका क्या मतलब है कि इनका सम मिलके वापस से मेरा टोटल आउटकम्स दे देगा, और इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो वही सेम रिजल्ट अप्लाई होगा। इनका जो सम होगा वो क्या हो जाएगा? 1। ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग? यस सर। क्या यस सर? अंगूठा दिखा भाई, तेरे को समझ में नहीं आती क्या चीजें? देवांश, नोट कर लो सब लोग, फटाफट से नोट करो। डन कर लिया भाई सबने नोट? कृष, दीपांशु, इंदु, सर। कर लिया नोट दीपांशु? यस सर। फिर तो सबने कर लिया होगा। तो अब हमारे पास कुछ प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, तो आई होप सबको क्लियर है प्लेइंग कार्ड्स की सिचुएशन क्या होती है, बट फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, जिसमें से 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। रेड कार्ड हमारे दो टाइप के होते हैं, डायमंड होते हैं, हार्ट होते हैं, 13-13 होते हैं। और ब्लैक कार्ड हमारे दो टाइप के होते हैं, स्पेड्स होते हैं और क्लब्स होते हैं, उनमें भी 13-13 पत्ते होते हैं। और वो पत्ते क्या होते हैं हमारे? एस से हम शुरू हो जाते हैं, एस, डूस, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जैक, क्वीन, किंग। ठीक है। और फिर इनको हम सूट बुलाते हैं। ये डायमंड हमारा सूट है, तो हमारे 4 सूट्स हो गए, डायमंड्स, हार्ट, स्पेड्स एंड क्लब्स। और इनको, इनके हर सूट के हमारे पास 13-13 पत्ते हैं। ठीक है। और ये जो हमारे किंग, क्वीन और जैक होते हैं, इनको हम फेस कार्ड्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? फेस कार्ड्स। और फिर हमारा जो किंग, क्वीन, जैक के साथ एस भी आ जाता है जब, उसको हम ऑनर कार्ड्स बुलाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने फेस कार्ड्स हो गए? देखो, किंग कितने आएंगे? 4 आएंगे, हर सूट का एक। क्वीन 4 आएंगे, हर सूट का एक। जैक 4 आएंगे, हर सूट का एक। तो 12। हमारे पास 12 फेस कार्ड्स हो गए। और सिमिलरली 4 इक्के भी ऐड कर दो इसमें, तो हमारे पास 16 ऑनर कार्ड्स हो गए। ठीक है भाई, कार्ड्स की सिचुएशन क्लियर है सबकी?
अंगूठा दिखाओ, काफी क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। इंदु, क्लियर है? चलो, किसी को नोट करना है ये, या पता है सबको ऑलरेडी? सब ये जुआरी सर हो? नोट कर लो, नोट कर लो। नोट कर रहा है? तू तो जुआरी था यार। सर बैक कर दो। चल जल्दी छाप। डन सर। चलो फिर क्वेश्चन कर दो फिर फटाफट से। चैट में आंसर भेजना भाई सभी लोग, सर इसको अगर डेसिमल में बताएं या फ्रैक्शन में? जिसमें तुम्हारा मन करे। क्रिश, सारे आंसर एक साथ चाहिए भाई। ओके सर। सर 5वें में जो एटमोस्ट वन हेड है, उसमें सर हम वो वाला केस लेंगे, टेल टेल वाला। खुद सोच। हाँ भाई। लेंगे सर ना? भेज दिया, खुद देखना जरा। सोचो भाई, खुद सोचो। भेज दिया। देख रहा हूँ। तो सबके आंसर आ गए भाई, तो लाइन से एकदम है। ओके, वन हेड वन टेल, ऑलराइट। फिर क्या है हमारा? टू हेड्स हो गया। ओके, एटलीस्ट वन हेड, मतलब वन हेड और फिर टू हेड, तो हो गया तो उसका 3/4, एटमोस्ट 0 1 3/4 हो गया भाई। 3/4 होगा ना निखिल, फिफ्थ का? क्या कर रहा है? एटमोस्ट वन हेड है भाई। 0 हेड, 1 हेड और 2 हेड, और 0 हेड और 1 हेड दोनों लेंगे ना। ओके सर। क्या कर रहे हो? पूछ के भी गलत कर रहे हो भाई, हैं? नो हेड हो गया 1/4। तो आंसर क्रिश तुम्हारा सही नहीं है, तुम्हारा फिफ्थ गलत है। देवांश, तेरे सारे सही हैं। थैंक यू। दीपांशु, तेरे भी
सारे सही हैं, शाबाश। और किसने दिए? आदर्श। फिफ्थ गलत है, बाकी सही है। फिफ्थ में क्या दिक्कत आ गई भाई? एट मोस्ट वन हेड है तो जीरो हेड, वन हेड और टू हेड, इसमें क्या सोच रहे हो इतना? हाँ भाई, बाकी लोग कौन बचा? आदर्श। सबने दे दिया आंसर। फिफ्थ पार्ट में क्या गलत कर रहे हो तुम लोग? क्या होगा फिफ्थ पार्ट में? एट मोस्ट वन हेड, दो सिक्के उछाले, टोटल केसेस कौन से होंगे हमारे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। और फिफ्थ है हमारा एट मोस्ट वन हेड। तो एट मोस्ट वन हेड कितने केसेस में हो गए? एट मोस्ट वन हेड का क्या मतलब हो गया? या ज्यादा, सबसे ज्यादा से ज्यादा एक हो सकता है, लेकिन एक से कम तो हो ही सकता है ना भाई। तो एक, दो, तीन, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/4। ठीक है, समझ गए? आदर्श, क्रिश, निखिल। यस सर। चलो फिर आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से करो। तीन सिक्के उछाले हम। पहले तो सैंपल स्पेस बनाओ, टोटल टोटल आउटकम्स कौन कितनी होंगी पहले तो ये देखो। हम्म, मे बी यूर राइट देवांश, मे बी यूर नॉट, आई डोंट नो। जवाब दे तो बताऊंगा। हाँ भाई, हुआ किसी का? हम्म, सेंड कर रहे हैं सर। फर्स्ट पार्ट का निखिल बेटे, क्या होगा? क्या कर रहा है गधे? रिजल्ट चेक करना। सही है देवांश। निखिल फर्स्ट गलत है भाई। सही है दीपांशु। सारे निखिल क्या कर रहा है भाई? इतना सारे सिंपल सा सही है क्या सर। गलत कर रहा है? हाँ सारे सही, तो बोल देता ना कौन सा गलत है। सर वो गलती से एक गिना नहीं। क्रिश, क्रिश तुम तो पता नहीं क्या मचा रहे हो। टोटल केसेस क्रिश ने 9 कर दिए हैं। तो क्रिश के सारे आंसर गलत हो। हाँ बेटा क्रिश, 9 केसेस बनेगी क्या टोटल? सर बनाए थे सर 8 थे, लेकिन जब लिखे ना सर सब सारे 9 से लिख दिए। हेड हेड हेड, हेड हेड, टेल, व्हाट एन एक्सेंट। हेड, टेल, हेड। आगे बोल, केस बोल। केस बोलना। अरे सर वैसे करते ना यार, 2 मिनट में हो जाता। क्या क्या कर रहे हो? सर चार बार आगे हेड, HP। 4 बार हेड, 4 बार टेल लिखो, फिर ST करके कर देते, पूरा हो जाता।
अब सोचोगे, विचारोगे इसमें। क्या चीटी। इसमें भी कुछ नहीं सोचना। ले, इसमें भी कुछ नहीं सोचा मैं। आदत हो गई होगी फिर। नहीं नहीं, लॉजिक है। 3 हेड से शुरू करा, हाँ फिर मैंने एक टेल वाले सिचुएशन लिए तो 3 जगह आएंगे, कर दिए। फिर मैंने 2 हाँ। टेल वाली सिचुएशन ली तो 3 जगह आएंगे, कर दिए। ओके। मैंने 3 टेल गुड वाली। गुड। तो भाई टोटल केसेस तो 8 हो गए। यस सर। हाँ भाई सही है आदर्श। तो फर्स्ट पार्ट 1 हेड कितने में आ रहा है? 3 केसेस में आ रहा है, 1 2 3। सॉरी। 2 हेड्स, 2 हेड्स अगेन 3 केसेस में। ऑल हेड्स एक केस एंड एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 या 2 से ज्यादा। तो ये 3 केस तो होंगे ही, और ये भी एक जुड़ जाएगा 3 हेड वाला केस। तो 4/8। ठीक है भाई कृष्ण, 9 यस मारना सर। चाहिए। अरे सर मैंने बनाए तो 8 ही थे, लेकिन मैंने कर 9 से दिया। ना ना ना, हम कैसे मान ले? हमारे पास तो 9 है ना, हमें तो 9 मानना पड़ेगा। चलो, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से, फटाफट 1 मिनट के अंदर अंदर जवाब आना चाहिए सबका, तीनों पार्ट एक साथ। टाइप करने में सर टाइम लगता है सर लैपटॉप में। क्या? क्या शब्द। सर फोन में ज्यादा मुश्किल है सर, छोटी होते हैं ना कीबोर्ड। अच्छा। मेरे को आदत है। सर ध्यान रखो सर अपना। हाँ भाई हो गया। 1 मिनट। सही है आदर्श, सही है निखिल। तीनों की एक ही है क्या? मुझे क्या पता, जवाब दे। मैंने भेजा सही, है देखो तो। सही है दीपांशु। देवांश तेरा गलत है। कौन सही सा वाला? है क्रिश, गलत है। क्रिश क्या कर रहा है भाई? कौन सा देवांश कौन सा? सारे गलत है। ए? सर सही तो है सर। गलत है ना भाई, बोल रहा हूँ ना क्रिश। सारे गलत कैसे? सही है सर, मजे ले रहे हो, बता रहा हूँ मैं। मजे ले रहे हो ना? हाँ मजे ले। काफी टाइम लग गया तेरे को ये। नहीं, मैं अरे दोबारा भाई एनालाइज क्रिश किया बोला। यार क्या कर रहा है? कितने कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं क्रिश भाई, बताइए जरा। सर 2 3 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई? सर 1/3 तो होगी ना सर। अरे 3/6 1 वन बाई बाय 2। थ्री होता है क्या? क्या कर रहा है भाई? कौन सी दुनिया में है? अलग मैथमेटिक्स लगा रहा भाई। हैं? सर वो मैंने 3 लिख दिया सर, गलती से 2 आएगा सर वहां पे। 2 क्यों आएगा? 3 ही प्राइम नंबर होते हैं भाई। नहीं सर 1/2 आएगा ना सर, मैंने 1/3 गलती से लिख दिया। अबे सर चल। ये सर ये छोटी सी कीबोर्ड होती है सर, इसमें ना गलत टाइप हो जाता है कभी कभी। मैं लिख दूं तेरे से अच्छा, मैं एंट्री ले रहा हूँ, रुको। 3/6 होता है भाई, 1/3। नया फोन लिया, कुछ तो मत चलूं। चलो अगला सवाल करो। तो एक सही मिनट जवाब भी दे दे भाई क्रिश एक आध बार। 3/6, ओ 3/6। सुन ही नहीं रहा क्रिश, इग्नोर मार रहा है। यस सर, कर रहा हूँ सर।
एक मिनट, क्या भेजा है? कुछ नहीं, सवाल करना है। हाँ हाँ, वही देख रहा हूँ। भेज दिया। प्रोबेबली गलत है तेरा। ट्वाइस है वो, ट्वाइस मैंने नहीं पढ़ा। Twice है। सर डाइस एक साथ फेंकी गई है। उससे क्या फर्क सर पड़ेगा? सही है। फर्क तो कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं, सर। गलत है भाई, गलत है। नहीं पड़ेगा फर्क भाई, का सवाल कर, काय फर्क पड़ेगा? हाँ सर, अब ठीक है। ट्वाइस मैंने नहीं पढ़ा था बस। सही है। हाँ भाई, सही है निखिल। एटलीस्ट वंस, दोनों बार भी आ सकता है। तो सोचो सोचो, बाकी लोग भी सोचो। क्रिश सही है भाई। दीपांशु, आदर्श। मेरा ठीक था ना सर? बोल तो दिया था, ठीक है। ओके सर। हाँ भाई, कैसे कर रहे हो तुम लोग? सर केसेस बनाने होंगे इसमें, ऊपर जैसे 36 केस बनेंगे। पूरे केस बना रहे हो क्या? सर मैंने तो बनाया। देखो, तुम्हारे लिए तो ऐसे ही करना तुमने तो, ठीक है, केस ही बनाने हैं। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस देख लेंगे, क्या बनेगा पूरा। 1 के साथ सारे आ जाएंगे। हम्म, सर 1 के साथ 1 भी आएगा। हाँ भाई, तभी तो हटाया रे। दिखा नहीं सर, सॉरी। 1 के साथ 6 आएगा, फिर 2 के साथ सारे आएंगे। 3 के साथ सारे आएंगे। ऐसे ही सबके साथ सारे आएंगे। अब वो बोल रहा है कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। तो देख लो कितने केस है जिसमें 5 आ ही नहीं रहा। अब इसमें 5 केसेस हैं ऐसे जिसमें 5 नहीं आ रहा। इसमें 5 केसेस हैं ऐसे जिसमें 5 नहीं आ रहा। इसमें 5, 5 और 5। अब बस वो वाला जो होगा 5,1 वाला, उसमें हर केस में 5 आएगा, तो वो वाली पूरी रो हटा देंगे। उसके अलावा हर रो में ऐसे ऐसे 5 केस हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? 5 × 5 25/36। ठीक है, समझे यस सर। दीपांशु?
यस सर। आदर्श समझा? ठीक है भाई। एटलीस्ट वंस बोल रहा है। एटलीस्ट वंस वाले कितने केस आएंगे? अब इस हर रो में एक एक बार तो 5 आएगा ही। ठीक है, तो 5 रोज ऐसी हो जाएंगी जिसमें एक एक बार 5 आया, तो वो कितने केस हो गए? 5 केस हो गए। और 5 वाली रो में 6 बार 5 आएगा, तो 5 और 6 11/36। सर माइनस कर लो ना 1 ठीक से। है। क्यों भाई? क्यों क्या सर, हो जाएगा। इम्पॉसिबल इवेंट। हाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर लो। चल ठीक है, समझ गए ना दीपांशु? आदर्श? यस यस सर। आदर्श, तो एक और तरीका होता है इसका करने का। तो भाई डाइस फेंके गए हैं, तो ये 2 डाइस फेंके गए हैं, तो बोल रहा है कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/6। और यहाँ पे 5 के ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/6। आंसर हो गया 25/36। फिर सही है, है बढ़िया है। फिर है विल कम अप एटलीस्ट वंस। जब एटलीस्ट वाले सवाल आते हैं तो जिसमें अलग अलग जो केस बनते हैं उनकी हम ऐड करते हैं। अब एटलीस्ट वंस है, तो पहले 2 ऐसे केस होंगे जिसमें 5 आएगा और 5 नहीं आएगा। ठीक है, पहली बार डाइस फेंका हमने तो 5 आया या 5 नहीं आया। ऐसे केस बनेंगे 3, 5 नहीं आया और 5 आ गया, फिर 5 आ गया, 5 आ गया। ठीक है भाई। अब 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6 मल्टीप्लाइड बाय ना आने की 5/6। इधर ना आने की 5/6, आने की 1/6, आने की 1/6 प्लस 1/6, ये हो गया तुम्हारा 11/। ठीक है भाई, समझ गए मेथड? सर 5/6 और 5/6 वाला फिर से समझाना। कौन सा? ये वाला? यस सर। भाई दोनों में 5 नहीं आना। 5 नहीं कितने केस में आता है? 5/6। ए बस। और दूसरे में भी 5 नहीं कितनी बार आएगा? 5/6। तो 5/6। दोनों में मल्टीप्लाई करो। तो जब दोनों चीजें साथ में उछाली जाती हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है चीजें। लेकिन जब फिर दोनों चीजें साथ में उछाल दें और साथ में हमें एटलीस्ट वाला केस भी दे दे, तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और आपस में वापस इनको सबको ऐड कर देते हैं। तो सर ठीक है ये भी भाई, तो मल्टीप्लाई होंगे ना नीचे वाले। आपस में तो मल्टीप्लाई वन हो बाय रहे हैं ये सिक्स दोनों। 1/6 वाला। कर ले मल्टीप्लाई, हाँ ये भी मल्टीप्लाई होंगे। सॉरी, कर लो भाई। ठीक है, समझ गए सब लोग ये मेथड? दीपांशु भाई, ये 2-2 देवांश क्यों आ रखे हैं? सर ये मैंने चलो किया था, क्रिश बोल रहा था ना डिफिकल्ट होता है। चल बाहर निकल। अच्छा निकल, रुक जाओ 1 मिनट हो गया। तो ठीक है भाई, नोट कर लिया सबने? चले आगे, कोई बचा तो बोल देना, नहीं तो आगे चल रहे हैं। अच्छा, समय भी समाप्त हो गया हमारा। तो ठीक है भाई, तो आज का समय यही समाप्त होता है। अगली क्लास में हम लोग सवाल करेंगे बस। प्रोबेबिलिटी चैप्टर हमारा, थियरी तो खत्म है, तो मैं इसका मॉड्यूल अपलोड कर दूंगा, तो तुम लोगों का काम है मॉड्यूल करके आना। ठीक है, क्लियर? पूरा मॉड्यूल कहाँ तक कर रहे हैं सर मॉड्यूल? पूरा। सर कितने क्वेश्चन है? सरप्राइज मिलेगा वो तो। अरे अभी देखता हूँ, रुको पहले रुको। कि मॉड्यूल अपलोड कर चुका हूँ क्या मैं? मुझे नहीं पता, तो फिर तू कैसे देखेगा जब तो मुझे ही नहीं अभी पता? जाके देख लूंगा, मैं तो लैपटॉप से हूँ ना। तो जब मुझे ही नहीं पता तो तुझे कैसे पता चलेगा? हो सकता है अपलोड हो गया हो। कुछ भी बोलते रहते हैं ये।